परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के मुबारक समय के लिए। प्रियो, आज की दिन में मैं पहाड़ पे हूँ और मैं यहाँ से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। परमेश्वर ने एक वचन के द्वारा बात करी जो मत्ती 17 में लिखा है कि यीशु मसीह ने 6 दिन के बाद पतरस और यूहन्ना को और याकूब को अपने साथ लिया, ऊंचे पहाड़ पर ले गए और वहाँ पे उनके सामने उनका रूपांतरण हुआ। एक हिडन मैसेज प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में हमें सिखाना चाहते हैं। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे स्मरण आया कि उन्हें पहाड़ पे क्यों ले गए। प्रियो, पहाड़ दर्शाते हैं ऊंचाइयों को। मैं इस समय जहाँ पे खड़ा हूँ एक ऊंचे स्थान पे है और यहाँ से जब मैं देखता हूँ तो मुझे हर एक चीज़ बिल्कुल साफ दिखाई देती है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। इतनी ऊंचाई पे मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ। प्रियो, ऐसे ही जब हम आत्मिक जीवन में एक ऊंचाई पे चले जाते हैं, प्रार्थना के जीवन में एक ऊंचाई पे चले जाते हैं, तब हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को उस रूप में देखने पाते हैं जैसे वो हैं। पतरस, याकूब, यूहन्ना जब उनके साथ थे तो शायद एक मानवीय दृष्टि से यीशु मसीह को देखते थे, लेकिन जब उन्हें पहाड़ पे प्रभु यीशु मसीह ले गए और उनके सामने अपना रूपांतरण किया तो उन्होंने उसको उस ग्लोरी में देखा, उस महिमा में देखा जैसा वो है। फिर ऐसे ही जब हम प्रभु के साथ आत्मा में एक हो जाते हैं और प्रार्थना की ऊंचाइयों पे चलने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, तो हम यीशु मसीह को वैसा देखते हैं जैसा वो है, अर्थात परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में। तब हम उसे जान पाते हैं, उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई कितनी है। तब हम गहराई से समझ पाते हैं कि प्रभु यीशु आखिर हैं कौन। आज बहुत सारे जीवन ऐसे हैं प्रियो जो यीशु मसीह को एक मानवीय रूप में देखते हैं कि हाँ, वो इस संसार में आए, एक अच्छी रीति पे उन्होंने अपने जीवन को जिया, पर वास्तव में हम उसे नहीं जान पाते कि वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इकलौता पुत्र है और वो हमारे खातिर इस संसार में आए। वचन बताता है प्रियो, जब पतरस और यूहन्ना, याकूब उस पहाड़ पर थे, वहाँ पे जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ तो उन्होंने मूसा और एलिया को बातचीत करते हुए देखा। वो आपस में बातचीत कर रहे थे। मुझे इस बात ने बहुत आशीष दी। लिखा है कि उन्हें जाना कि वो मूसा है, वो एलिया है। उसका मात्र एक कारण था प्रियो, मूसा और एलिया शायद पतरस, याकूब, यूहन्ना से बहुत पहले मर चुके थे। एलिया उठा लिया गया था, मूसा मर चुका था, और उसके बावजूद भी जब वो बातें कर रहे थे तो वो उसे पहचान पाए। उसका मुख्य कारण ये था क्योंकि ये व्यवस्था को जानते थे, इन्होंने पढ़ा था मूसा के बारे में, इन्होंने जाना था एलिया के बारे में। सो प्रियो, जब हम आत्मिक जीवन में होते हैं तो हम उन गुप्त बातों को जान पाते हैं। जब हम पहाड़ की जैसी ऊंचाई पे होते हैं आत्मिक जीवन में तो हम उन भेदों को समझ पाते हैं, उन बातों को जान पाते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए रखते हैं। उन गुप्त मन्ना को हम प्राप्त कर पाते हैं प्रभु के द्वारा। सो प्रियो, आज इस पहाड़ के क्षेत्र से मैं आपके लिए इस मैसेज को लेके आया हूँ कि परमेश्वर ने हिडन में इस बात को प्रमाणित किया कि जब वो उन्हें पहाड़ पे ले गए तो वहाँ पे उन्होंने उसकी ग्लोरी को देखा। आज जब हम आत्मिक पहाड़ पे चले जाते हैं, प्रार्थना के जीवन में चले जाते हैं, तो हम परमेश्वर को उस रीति पर देख पाते हैं जिस रीति पर प्रभु चाहते हैं कि वो अपने आप को हम पे रिवील करे। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और आप एक आत्मिक पहाड़ पर अपने जीवन में बढ़ने पाएँ, चढ़ने पाएँ। आमीन। हालेलुया।